राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है माता रानी के शरण में। आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी के लिए विशेष प्रार्थना, विशेष अर्जी लगाता हूँ बाबा नीम करौली जी की शरण में और सभी देवों की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरे सीता मैया, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करौली जी, आपका बेटा सत्येंद्र आपकी शरण में ये अर्जी लगाता है। जो भी मेरा भाई, मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा देखते हैं, उनके सभी कष्ट दूर करो भगवान। उन्हें सदैव अपनी शरण में रखो, अपनी छत्र छाया में रखो। उनके घर में कभी भी कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, कोई अनहोनी ना हो। सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, धन धान्य से उनके घर भंडार भरे रहे बाबा। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय बाबा नीम करौली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, श्री राम जी की पवित्र जन्म कथा पढ़ते हैं, पूरी सुने और आगे भी शेयर करें। प्रभु श्री राम जी की जन्म कथा पढ़ने से, इसमें सुनने से हमें प्रभु श्री राम जी का अपार आशीर्वाद मिलेगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की है, किंतु आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को राम का राज्याभिषेक के बाद समाप्त कर दिया। वहीं आदि कवि श्री वाल्मीकि ने रामायण में कथा को और आगे ले जाकर महापर्याण तक वर्णन किया है। महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज की आज्ञानुसार श्यामकर्ण घोड़ा शतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न करने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ सहित अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जमाता सिंह ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधि विधान पूर्वक शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं, उनके उच्च स्वर के पाठ से गूंजने लगा। संविदा की सुगंध से सारा वातावरण महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य गो आदि भेंट करके सादर विदा करने के बाद यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद, जो खीर के रूप में मिला था, अपने महल में जाकर अपनी 3 रानियों को वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण कर लिया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वस नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लगन का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने गर्भ से एक शिशु को जन्म दिया, जो नील वर्ण, चुंबकीय आकर्षण वाले, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर थे। उस शिशु को देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों, शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों, याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया। उनके नाम रामचंद्र, भरत और लक्ष्मण रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही श्री रामचंद्र जी गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी।
जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी घोड़े तथा सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। होई वही जो राम रचि राखा, को करे तरफ बढ़ाए शाखा। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें। ये श्री राम जी की जन्म कथा का वर्णन एक अमृत स्वरूप हो आप सभी के लिए, यही मेरी प्रार्थना। आगे भी शेयर करें, आपके लिए अनंत पुण्य फल देने वाली ये कथा हो, यही मेरी प्रार्थना। आपके घर में सभी खुशियाँ आए। जय राम जी की।